नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान स्थली में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आप सभी को आज विश्व हिंदी दिवस की कोट से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जी हाँ, आज 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है और इस विश्व हिंदी दिवस की मैं आपको कोट से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में सबसे पहली या दूसरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको भाषा, मातृभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा और उनके बारे में बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि हमारा 14 सितंबर का भारतीय हिंदी दिवस है, जबकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, वो केवल भारत में मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यह सबसे पहले 10 जनवरी को ही आपका विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो आज विश्व हिंदी दिवस है और इस विश्व हिंदी दिवस के मौके पर मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे जितने भी प्यारे साथी हैं, मैं आप सबको ये बता दूं कि अब तक मेरी वीडियो में जो किन्हीं कारणों से मैं आपको बताया गया था, कुछ व्यक्तिगत, कुछ पारिवारिक कारण थे जिसके कारण मैं आपसे नित्य मुखातिब नहीं हो पा रहा था, नित्य आपसे मेरा संवाद कायम नहीं हो पा रहा था। मेरे प्यारे साथियों, आज से मैं आपसे वादा करता हूं, आज से मेरी हर दूसरे तीसरे दिन आपको, क्योंकि अपलोड करने में भी टाइम लगता है, तो हर दूसरे तीसरे दिन आपको मेरी वीडियो उपलब्ध होती रहेंगी। तो सेकंड ग्रेड, रीट, फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी, एलडीसी, पटवारी, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, बहुत सारी भर्तियां हमारे सामने एक साथ आ चुकी हैं और इन सबको मद्देनजर रखते हुए मेरा भी प्रयास अब बहुत उत्कृष्ट रहेगा और मैं कोशिश करूंगा सभी अभ्यर्थियों के समय सीमा को ध्यान में रखते हुए और उन तक अधिक से अधिक मैटर पहुंचाने का, उनके पास अधिक से अधिक मसाला पहुंचाने का। ठीक है, और सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों को मैं यहां पर सूचित कर दूं, रीड के अभ्यर्थियों की ग्रामर तो चलेगी ही चलेगी, सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों को मैं सूचित कर दूं कि जैसा हमने उनको ध्यान में रखते हुए, फर्स्ट ग्रेड वालों को ध्यान में रखते हुए पहले काव्य शास्त्र प्रारंभ किया था और काव्य शास्त्र में हम अलंकार लेके चल रहे थे। आज इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक खुशखबरी दूं कि उनके सभी पुस्तकों का, जो पाठ्यक्रम में पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों का भी यहाँ पर अध्ययन कराया जाएगा, अध्यापन होगा। और सबसे मजे की बात यह है कि पुस्तकों का, इधर काव्य शास्त्र का, हिंदी साहित्य का, इतिहास और ग्रामर, यानी कुल मिला के सेकंड ग्रेड की जो भी प्रॉपर तैयारी है वो आपको यहाँ पर लगातार मिलती रहेगी। तो आप जुड़े रहें और अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और वीडियो पूरी देखा करें। ठीक है, वीडियो पूरी देखा करें, इसको ग्रूम नहीं करें, आगे पीछे करके नहीं देखें, क्योंकि जो चीज है वो रह गई, अगर पूरी वीडियो में आपने मान के चलो 1 मिनट का ही आगे पीछे कर दिया और उसी समय कोई सवाल मैं आपको बता रहा हूं, कोई प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं और वही आगे चल के आ गया, तो आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे मेरे प्यारे साथियों। तो इसलिए वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक पूर्णतः देखें और हर शब्द से यहां पर क्या बनता है, सवाल बनता है। तो हिंदी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, पटवार, लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, सभी एलडीसी, सभी भर्तियों के लिए आज से आपको यहां पर हिंदी की लगातार क्लासें मिलती रहेंगी। तो आइए, जुड़ जाइए और हम अपने उसी टॉपिक को जो सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए, 12th के अभ्यर्थियों के लिए, यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए, लेखपाल के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आज का हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है आज का हमारा। और यह प्रकरण है प्यारे साथियों अलंकार, जिस प्रकरण पर हम आगे चल रहे थे। तो अलंकारों में मैंने आपको पहले बता दिया था, अलंकारों में मैंने आपको शब्दालंकार की वीडियो डाल दी है। अर्थालंकार में हम चल रहे थे, अर्थालंकार में मैंने आपको उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक करा दिया था। उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक याद होगा आपको, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। उपमा कौन सा है? उपमा किसे कहते हैं? जब उपमेय का उपमान से क्या बताई जाती है, तुलना की जाती है, समानता दर्शाई जाती है, तो उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार को हमने 3-4 भागों में डिवाइड किया था, आपको याद होगा, है ना? कौन कौन से थे? एक था पूर्ण उपमा, एक था लुप्त उपमा, एक था माल उपमा, एक था रस्म उपमा। ठीक है, या उपमेय उपमा, जिसको दूसरा नाम दिया था हमने उपमेय उपमा। ठीक है, दूसरा हमारा था रूपक। रूपक को बेटा हमने बांटा था, रूपक क्या था? जब उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है,
तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। और इसको भी हमने आपको बताया था, है ना, निरंग रूपक, परंपरित रूपक, सांग रूपक, तद्रूप रूपक, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद हमने बात की थी उत्प्रेक्ष अलंकार की। उत्प्रेक्ष अलंकार क्या है? जब उपमेय में ही उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, जब उपमेय में ही उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेक्ष अलंकार कहते हैं। अब ये संभावना क्या हो सकती है? कारण की संभावना हो सकती है, ये परिणाम की संभावना हो सकती है, और ये वस्तु की संभावना हो सकती है। तो जब वस्तु की संभावना, वस्तु के न होने पर भी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है तो उसे वस्तु उत्प्रेक्षा कहते हैं। कारण के न होने पर भी कारण की, उद्देश्य के न होने पर भी उद्देश्य की, यानी हेतु, उद्देश्य और कारण को हम हेतु कहते हैं। हेतु के न होने पर भी हेतु की संभावना व्यक्त की जाती है तो उसे हेतु उत्प्रेक्षा कहते हैं। और जब फल यानी परिणाम के न होने पर भी फल की संभावना व्यक्त की जाती है तो उसे फलोत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यहां तक मेरे प्यारे साथियों मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं। आज की वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और आज की वीडियो में हमारा अगला अलंकार होगा भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, कौन सा अलंकार है ये? भ्रांतिमान। मान लीजिए यहाँ पे क्या है? भ्रांतिमान। कौन सा अलंकार है यहाँ पे? भ्रांतिमान। ठीक है, यहाँ पे भ्रांति मान ली जाती है, वहम हो जाता है, भ्रम हो जाता है, भ्रांति हो जाती है। ठीक है, किसी सादृश्य वस्तु को देखकर क्या हो जाता है? यहाँ पर भ्रांति हो जाती है, तो वो भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, जब उपमेय में ही उपमान की, जब उपमेय में ही उपमान की भ्रांति हो जाती है, जब उपमेय में क्या हो जाती है? उपमान की भ्रांति हो जाती है। मान उपमान, मान उपमान, भ्रांति हो जाती है किसकी? उपमान की। तो जब मान की, उपमान की, मान की, उपमान की क्या हो जाती है? भ्रांति, 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 भ्रांति माने भ्रम। तो जब काव्य में उपमेय में उपमान की सादृश्य मूलकता के कारण, है ना, सादृश्यता के कारण उपमेय में उपमान की क्या हो जाती है? भ्रांति हो जाती है, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। कौन सा होता है? भ्रांति। भ्रांति समझते हैं? भ्रम, वहम हो जाता है। अच्छा, भ्रांति को दूर किया जा सकता है बेटा। दो अलंकार है, दोनों में यही एक साथ कराऊंगा, भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार। भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में क्या अंतर है? भ्रांतिमान और संदेह में अलंकार ये अंतर ये है बेटा कि भ्रांति को दूर किया जा सकता है लेकिन संदेह को दूर नहीं किया जा सकता। भ्रांति तो दूर से देखने पर होता है, हमें एक झलक में हो जाती है, वहम हो जाता है, भ्रम हो जाता है। मान के चलो कि आप रात को जा रहे हो और अचानक से कोई रबड़ का टुकड़ा ऐसे लहराता हुआ पड़ा है ना, काला रबड़ का टुकड़ा ऐसे लहराता हुआ पड़ा हुआ है, आप उसे देखते हो, अचानक से आपको भ्रम हो जाता है, ओ छाप छाप, आप उसे देखकर एकदम से रुक जाते हो या आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप तुरंत मोबाइल निकालते हो और मोबाइल निकालने के बाद उससे चला के अरे यार ये क्या है? ये तो रबड़ का टुकड़ा है, हमें तो सांप का भ्रम हो गया था। तो भ्रम को तो दूर किया जा सकता है प्यारे बच्चों, ये भ्रांति हुई। ये क्या हुई? भ्रांति हुई। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, लेकिन संदेह को क्लियर नहीं किया जा सकता। संदेह मतलब हमारे सामने वस्तु खड़ी हुई है, आप देख रहे हैं उसे, संदेह है, सामने खड़ी है वस्तु और फिर भी आपको संदेह है, आप उसे कैसे दूर करेंगे? कैसे दूर करेंगे बताइए? भ्रांतिमान और संदेह अलंकार का बहुत ही सुंदर मैं आपको उदाहरण बताता हूं। तो सबसे पहले तो क्या है कि संदेह को दूर नहीं किया जा सकता। जैसे दुशासन है, दुशासन क्या करता है कि द्रौपदी को भरी सभा में केस पकड़कर खींच लाता है और दुर्योधन के कहने पर, दुर्योधन के आदेश पर वह क्या करता है? उसका चीरहरण करता है, वस्त्र हरण करता है। और चीरहरण करने पर, वस्त्र हरण करने पर वह उसका चीरहरण करता है, वस्त्र हरण करता है और वस्त्र हरण चीरहरण करते करते साड़ी खींचते 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 वो क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है। क्या हो जाता है? वो परेशान हो जाता है। ऐसा बताते हैं कि 100 हाथियों का बल था दुशासन में। कितना? 100 हाथियों का बल था। सोचो कि एक आदमी, आज हमें हाथियों का बल नहीं है, फिर भी साड़ी खींचने की बारी आए तो क्या करते हैं? खूब खींचते हैं। और जिसमें 100 हाथियों का बल हो और मारे क्रोध के साड़ी खींच रहा हो तो कितनी साड़ी खींची होगी उसने, कितना ढेर लग गया होगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण आ गए और उन्होंने क्या किया? द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। ऐसा हमें सुनने में, पढ़ने में आता है, देखने में आता है, हमने ऐसा पढ़ा है ना। तो जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण उसका चीर बढ़ा देते हैं, इधर दुशासन चीर खींचते खींचते, साड़ी खींचते खींचते क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है। अच्छा, कुरुक्षेत्र कहाँ आता है? हरियाणा में आता है, हरियाणा साइड में है, तो थोड़ी सी खड़ी बोली है उधर की, है ना, बांगरू है, बांगरू भाषा है वहां की, खड़ी बोली है, कौरवी है।
तो वहां अब वो दुशासन खींचते खींचते जब परेशान हो जाता है और वहां पे क्या है, एक गोदाम, एक मील की बराबर वस्त्र की जो है ना मील होती है साड़ी बनाने की, उस मील की बराबर क्या है वहां पे साड़ियों का ढेर लग गया। तो वो दुशासन क्या कह रहा है वहां पे, देखो ये संदेह है कि उसके सामने द्रौपदी भी खड़ी है, उसके सामने साड़ियों का ढेर भी पड़ा है, फिर भी उसे संदेह हो रहा है। वो क्या कह रहा है, देखो कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। ये साड़ी बीच में नारी है कि नारी के बीच में कोई साड़ी खड़ी हुई है। साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, और साड़ी ही की नारी है या नारी ही की साड़ी है, या नारी ही की साड़ी है या साड़ी ही की नारी है। ये इतना जो साड़ियों का ढेर लगा है, ये एक नारी की साड़ी, एक नारी इतनी साड़ी पहनती है क्या, या फिर ये नारी ही साड़ी की बनी हुई है। जैसे प्याज, जैसे पत्ता गोभी उतारते जाओ ना तो गोभी मिलती है, पत्ता उतारते जाओ गोभी गायब। ऐसे ही प्याज उतारते जाओ छिलका उतारते जाओ, प्याज गायब, है ना। तो कहने का मतलब उसके सामने वो कह रहा है कि भाई साड़ी भी खड़ी है, द्रौपदी भी खड़ी है और साड़ी पड़ी हुई है खूब सारी, तो अब उसको संदेह को दूर नहीं किया जा सकता। वो टेंशन में है, वो संदेह है कि ये साड़ी है, एक ही औरत की इतनी साड़ी है, या ये नारी की, एक नारी की इतनी साड़ी है, या ये नारी ही साड़ी की बनी हुई है, ठीक है। और या फिर साड़ी के बीच में नारी खड़ी है कि नारी के बीच में कोई साड़ी की थान लगा हुआ है, दे दनादन खींचते जाओ, ये संदेह है। और भ्रांतिमान क्या है कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से। बीज दाड़िम, दाड़िम कहते हैं अनार का, अनार का दाना कैसा होता है, लाल। नाक का मोती है ना, एक नायिका ने नाक में बेसर पहन रखी है, नथनी है ना, वो जो बाली होती है, और बाली में उसने एक मोती डाल रखा है। अधर की कांति से, उसके होठों की चमक उस मोती पे जैसे ही पड़ी तो वो लाल हो गया। तो नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से। दूर से देख हुआ सुख मौन है, मन ही मन में सोचता यह दूसरा सुख कौन है। अब उसको ये भ्रांति हो गई है, उसको ये वहम हो गया है कि नाक में ये जो है ना, ये उस यानी यहाँ पे नाक की तुलना तोते से की गई है, तोते से, तोते की जैसी नुकीली नाक है, पतली है ना, लंबी नाक है, और उस नाक के कोने पे क्या है, बीज, वो जो उसकी बेसर है, बेसर का मोती लटका हुआ है, और होठों की कांति से लालिमा, जो चमक है, लाल होठों की चमक है ना, रिफ्लेक्शन जो है वो उस मोती पे पड़ रहा है तो वो और लाल हो गया है। तो दूसरा डाल पर बैठा हुआ तोता क्या समझ रहा है ना, अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, वो समझ रहा है कि यह दाड़िम का, अनार का दाना है, और जिसको कोई तोता अपनी चोंच में पकड़े हुए खड़ा है, सोचता है, मन ही मन में सोचता है, ये दूसरा सुख कौन है। ये सोचकर डाल पर बैठा हुआ सुख मौन है, ये सोचकर वहां वृक्ष पर बैठा हुआ, डाली पर बैठा हुआ तोता क्या हो जाता है, मौन हो जाता है, और मन ही मन में सोचता है ये दूसरा सुख कौन है। और मन ही मन में सोच रहा है कि ये दूसरा तोता कौन सा आ गया, कहां से आ गया भाई, ये भ्रांति है। तो भ्रांति और संदेह दोनों को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो भ्रांतिमान अलंकार क्या है, इसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये मैं आपको यहाँ पर परिभाषा लिख दी है, आपकी समय की बचत हो, क्योंकि इसमें फिर लंबी हो जाती है, चलती हुई वीडियो में लिखता है, इसलिए मैंने इसको पॉज करके लिख दिया कि जब काव्य में क्या हो, उपमेय में उपमान की भ्रांति हो। जब काव्य में सादृश्य के कारण, किसके कारण, सादृश्य मतलब समानता के कारण, दोनों ही देखने में समान लग रहे हो, कुछ देखने में एक जैसा लगता हो, तो सादृश्य के कारण उपमेय में क्या हो, उपमान का भ्रम हो, उपमान की भ्रांति हो, अर्थात भ्रमवश उपमेय को ही उपमान समझ लिया जाए, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। जैसे घन जान श्याम को, श्याम घन नाच उठे वन मोर। जैसे ही श्री कृष्ण को आते देखा तो श्री कृष्ण को देखकर, श्री कृष्ण उपमेय है
और उसमें उनको श्री कृष्ण तो क्या है, श्याम तो क्या है, उपमेय है, और उपमेय में ही उन्हें उपमान का भ्रम हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण को ही क्या समझ लिया, काला, श्याम माने काला घन बादल, है ना, काले बादल का उनको भ्रम हो गया। उपमेय में ही उपमान का भ्रम हो गया। श्याम उपमेय में श्याम घन उपमान का उनको क्या हो गया, भ्रम हो गया। और इसलिए और जंगल के जो मोर थे वो क्या करने लगे, नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण को आते देखकर उन्होंने क्या समझ लिया, काला बादल आ गया है। काला बादल उनको अत्यंत प्रिय है ना, मेघा 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 चिल्लाते हैं ना वो, तो वो मेघ बुलाते हैं। और उन्होंने समझा जैसे ही श्री कृष्ण आए, काले, श्री कृष्ण भी काले थे तो, और बादल भी काले होते हैं, ये सादृश्यता है। दोनों में क्या है, सादृश्यता है, समान दृश्यता है, दोनों देखने में समान है। श्री कृष्ण भी काले हैं, बादल भी काले होते हैं। तो श्री कृष्ण को आते देखकर, शाम को आते देखकर जंगल को, मोर को भ्रम हो गया कि काला बादल आ गया है, और वो क्या करने लगे, प्रसन्न होकर झूमकर नृत्य करने लगे। ठीक है, तो ये क्या है, सादृश्यता के कारण यहां उपमेय श्याम में उपमान श्याम घन का क्या हो गया है, भ्रम हो गया है। इसलिए यहां पर क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। दूसरा एक और उदाहरण यहां पर देखें कि ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती जान। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान, या मोती जान, है ना। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान, ठीक है, उनको जान। यहां भी क्या हो गया, भ्रम हो गया है। हंसिनी को क्या हो गया है, मोती उपमेय में, मोती कैसा होता है, चमकदार होता है, सफेद होता है। और ओस बिंदु, ओस की बूंद कैसी होती है, वो भी सफेद चमकदार होती है, पारदर्शी सी होती है देखने में, तो वो भी सफेद होती है, और प्रभात किरण पड़ते ही मोती की तरह चमकने लगती है। तो ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। हंसिनी को क्या हो गया है, ओस की बूंदों में मोती उपमान का, ओस की बूंद उपमेय है, ठीक है, तो ओस की बूंद उपमेय में मोती उपमान का सादृश्यता के कारण क्या हो गया है, भ्रम हो गया है। दोनों देखने में समान लगते हैं, इसलिए उसे ओस की बूंद में मोती का भ्रम हो गया है, वो मोती समझ रही है, और इसलिए हंसिनी क्या कर रही है, उस ओस की बूंदों को चुग रही है। तो यहां पे क्या हो गया, उसको भ्रांति हुई है, उसको भ्रम हुआ है, तो ये भ्रांतिमान अलंकार है। जैसा मैंने आपको बताया है ना, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, ठीक है, डाल पर बैठा हुआ सुख मौन है, और मन ही मन में सोचता ये दूसरा सुख कौन है, वो भी इसी का उदाहरण है। अब यहां पर आप देखें अगला संदेह अलंकार, बेटा यहां पे फटाफट इसको देखें, समय कम है। और संदेह अलंकार में क्या होता है कि उपमेय में उपमान का, ठीक है, संदेह अलंकार, यहां भी सादृश्य के कारण, किसके कारण, सादृश्य के कारण। सब एक उपमेय में या एक वस्तु में, एक उपमेय में अनेक उपमानों का, अनेक उपमान दिखाई पड़े। एक उपमेय में, या हम कहें सादृश्य के कारण एक वस्तु में अन्य अनेक वस्तु, है ना, अनेक अन्य वस्तु दिखाई पड़े। एक सादृश्य के कारण, सादृश्य वहां भी समान होते हैं देखने में, तो सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तु दिखाई पड़े, और ये निश्चय ना हो पाए कि आखिर इनमें से है क्या चीज, एक चीज क्लियर नहीं हो पाए, एक चीज निश्चित ना हो पाए, स्पष्ट ना हो पाए, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है, उसे हम संदेह अलंकार कहते हैं। इसके वाचक शब्द और होते हैं, क्या होते हैं वाचक शब्द, या, कि, किधो, किधो, कैधो,
ठीक है, केधो, या की, किधो, केधो, केधो, ठीक है। ये इसके वाचक शब्द होते हैं। जब स्पष्ट नहीं हो पाता, निश्चय नहीं हो पाता, तो इन वाचक शब्दों का भी इसमें प्रयोग होता है, देखने को मिलता है। तो अब वो देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध का सहर्ष स्वीकारा है, और उसका एक उदाहरण देखिए। वो कह रहे हैं कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जाने क्या नाता है, और जितना उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। अंदर क्या झरना है, अभी वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। अंदर क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। अंदर क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मीठे पानी का सोता है। ठीक है, अब वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या है आखिर, आखिर है क्या, खुद बताने वाला ये निश्चित नहीं कर पा रहा है कि अंदर क्या है। झरना है, झरना नीचे से आता है कि ऊपर से आता है, ऊपर से आता है, और स्रोता, स्रोत नीचे से फूटता है। तो अंदर क्या झरना है या मीठे पानी का स्रोता है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, मेरा उससे रिश्ता है कि नाता है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। अब रिश्ता है, ब्लड रिलेशन है, या नाता है, भावनात्मक संबंध है, ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। मेरा तुम्हारा जो संबंध है वो भावनात्मक है या ब्लड रिलेशन है, ये तो मुझे और आपको पता रहता है ना कैसा है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहूं पता नहीं, मेरा आपसे रिश्ता है, पता नहीं मेरा आपसे नाता है। अंदर क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता, चांद जो धरती पे रात भर मुझ पर त्यों खिलता, तुम्हारा वह चेहरा है। अब इसमें क्या है बेटा, संदेह अलंकार है, क्लियर ही नहीं हो पा रही है बात, वो कहना क्या चाह रहा है, इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, संदेह है। मैंने अभी आपको उदाहरण बताया था कि साड़ी विच नारी है, कि नारी विच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। अब ये क्लियर ही नहीं हो रहा है कि वो आखिर है क्या चीज, सामने वाला स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, निश्चय नहीं कर पा रहा है सादृश्यता के कारण। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, संदेह अलंकार होगा। ये है सरस ओस की बूंदें, या है मंजुल मोती। ठीक है, यह है सरस ओस की बूंदें या है मंजुल मोती। अब क्लियर नहीं हो रहा है क्या चीज ये। ठीक है, ये है सरस ओस की बूंदें, अब ओस की बूंदें हैं या मंजुल मोती हैं, ये भी क्लियर नहीं है, वो क्लियर नहीं कह पा रहा है क्या चीज। ठीक है, तो यहां भी संदेह है, सामने दिख रहा है, अब हम कह सकते हैं तो ओस की बूंदें हैं, लेकिन दिखने के बाद भी हम नहीं कह पा रहे कि हम ओस की बूंदें हैं या मंजुल मोती हैं, ये क्लियर नहीं कह पा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, मैं लेता हूं यहां आपसे विदा। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए क्लेवर के साथ, और इसके और भी जो लेटेस्ट उदाहरण आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। और तब तक के लिए मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज लेता हूं आपसे विदा। वंदे मातरम। आज से हमारी क्लासें निरंतर चलेंगी। वीडियो कैसी लगी, जैसा कि आप अपने लाइक और कमेंट के माध्यम से मुझे बताते हैं, बताइएगा जरूर। और चैनल को जरूरतमंद लोगों तक, जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, उन तक आप इनको पहुंचाइए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित भी कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।